स्टार्ट कर रहे हैं हेलोजन डेरिवेटिव। ठीक है, इसका एक और नाम होता है एनसीईआरटी, अगर आप देखोगे तो इसका नाम होगा हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन एंड हेलो अरीन्स, ये दो नामों से चलता है। एनसीईआरटी में क्या नाम होगा, हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन, और बोर्ड्स के टेक्स्ट बुक में कैसे नाम है, हेलोजन डेरिवेटिव। तो देखो सबसे पहले तो यही कंसेप्ट आता है कि सर व्हाट इज हेलोजन डेरिवेटिव। ये जो टर्म लिखा हुआ है हेलोजन डेरिवेटिव, इसका क्या मतलब होगा, हेलोजन डेरिवेटिव का क्या मतलब होगा। तो देखो मान लो मेरे पास अल्केन है, अल्केन क्या फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। तो मान लो कि मैंने एक अल्केन ले लिया CH4, ये है मीथेन। अब हम यहां पे कर क्या रहे हैं, मान लो एक कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन रिप्लेस करूंगा हेलोजन से, एक हाइड्रोजन रिप्लेस करूंगा एक हेलोजन से। तो मान लो कि मैंने यहां से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, किससे, हेलोजन से। एक हाइड्रोजन हटा दिया, वहां पे हेलोजन लगा दिया, तो फॉर्मूला बनेगा CH3X। अब ये था मेरा अल्केन, अब ये जो कंपाउंड बन गया ये हेलोजन का कंपाउंड बन गया क्योंकि इसमें हेलोजन आ गया। अब सर आप जो X लिख रहे हो वो क्या होंगे, जो X होगा या तो वो फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन। अब ये बना है अल्केन से, किससे बना है, अल्केन से। अल्केन से बना है तो मैं इसको नाम दूंगा हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन नाम आएगा इसका नाम। अब देखो ये वाला ग्रुप है ना, ये है मिथाइल। अगर आपके पास अल्केन हो और अल्केन से आप एक हाइड्रोजन निकाल लो, अल्केन कोई भी अल्केन दिया हो, कोई भी अल्केन होगा, अगर उससे आप क्या कर लो, एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो। जैसे मेरे पास है ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये है आपका इथेन। अगर मैं इससे एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दूं या एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं तो फॉर्मूला बनेगा CH3CH2, ये इथेन से बन जाएगा इथाइल। वैसे ही ये क्या है CH4, अगर मैं इससे क्या कर दूं, एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दूं तो ये बन जाएगा CH3 और ये बन जाएगा मीथेन से मिथाइल, मीथेन से मिथाइल। तो अब यही कंसेप्ट लगाना है। मैंने एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया तो ये वाला ग्रुप कौन सा है, अल्काइल, तो मैं इसको क्या बोल दूं, अल्काइल हलाइड, अल्काइल हलाइड। अब ये तो कॉमन नेम हो गया। अच्छा सर अगर हमें इसका IUPAC लिखना हो तो IUPAC में हेलोजन हमेशा प्रीफिक्स में आता है। प्रीफिक्स मतलब हम हेलोजन को सबसे पहले लिखते हैं और जब वो प्रीफिक्स में आएगा तो उसका नाम हो जाएगा हेलो अल्केन, हेलो और अल्केन। बोलो क्लियर हो गया, हेलो अल्केन हो गया और हेलो अल्केन। तो देखो यहां पे अल्काइल हैलाइड हुआ। अल्काइल हैलाइड क्यों बोला वो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो क्या बोला इसको, अल्काइल हलाइड। और इसी अल्काइल हलाइड को जब हम उसका IUPAC लिखते हैं तब हम कैसे लिखते हैं, हेलो अल्केन। तो यहाँ पे मान लो कि क्लोरीन होगा तो लिखूंगा मैं क्लोरो, एक कार्बन है इसलिए एक कार्बन वाला अल्केन कौन सा होता है, मीथेन, तो नाम आ जाएगा क्लोरोमीथेन। तो अल्काइल हैलाइड समझ गया, हेलोजन डेरिवेटिव समझ गया। अब अगर मान लो मेरे पास, तो ये एनसीईआरटी का तो सीधा सीधा हेलो अल्केन पढ़ा दिया कि हेलो अल्केन क्या होता है। अब देखो आप ना एक से ज्यादा हाइड्रोजन भी रिप्लेस कर सकते हो, तो अगर आपने एक से ज्यादा हाइड्रोजन रिप्लेस किया तो एक से ज्यादा हेलोजन बनेंगे। तो ये एक्चुअल में है मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, क्योंकि एक ही हेलोजन आया इसलिए मोनो हेलोजन डेरिवेटिव। अगर दो आ जाएगा तो डाई हेलो, ट्राई हेलो, टेट्रा हेलो। समझ आ गया। अब मेरे पास नेक्स्ट है बेंजीन। अब देखो बेंजीन को तो हम ऐसे लिखते हैं, दिस इज द रियल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, बट बेंजीन के रिएक्शन को समझने के लिए हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। अगर मैं आपको बताऊं, देखो अगर आप ये वाले स्ट्रक्चर को देखोगे तो इसके अंदर हर एक कार्बन के पास 3 बॉन्ड दिख रहे हैं आपको। लेकिन सर हमें तो स्कूल में पढ़ा गया कार्बन इज टेट्रावेलेंट, मतलब जो 4th बॉन्ड है उस पे कौन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन, H H H H एंड H। फॉर्मूला बन गया C6H6, ये आपका बेंजीन।
ठीक है, सॉरी। अब देखो क्या करना है इसमें, -H प्लस X। मैं कोई भी एक हाइड्रोजन हटाऊंगा, एक से ज्यादा भी रिप्लेस कर सकते हैं। अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं कि क्या लेसन का नाम ऐसा क्यों आया है। अब हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। अगर मैं एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करूंगा तो यहां पे लगाऊंगा X, अब ये ऐसा बन गया। अब बताओ ये बेंजीन से बना है, तो मैं इसको बोलूंगा हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, ठीक है। अच्छा, इसको और क्या बोलते पता है, ये जो फिनाइल ग्रुप बचा हुआ है ना, ये एरोमेटिक रिंग जो बनी है उसको बोलते हैं अराइल। क्या बोलते हैं, अराइल। और X मतलब हलाइड, तो इसको और क्या बोलते हैं, अराइल हलाइड। अच्छा, जब आप इसको एक और नाम दिया जाता है हेलो अरीन, क्या नाम देते हैं, हेलो अरीन। ये अराइल या अरीन मतलब एरोमेटिक रिंग की बात हो रही है, तो इसी को अराइल हलाइड बोलते हैं और इसी को क्या बोलते हैं, हेलो अरीन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, समझा। तो ये हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन अराइल हलाइड या फिर हेलो अरीन बन गया, और हमने हेलो अल्केन देख लिया। क्लियर हो गया, तो यही है नाम। हैलोजन डेरिवेटिव का मतलब समझा, क्यों हैलोजन डेरिवेटिव, जिस अल्केन से बनाया हुआ है उसमें हैलोजन आपने लगा दिया, तो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ जिस अल्केन से बनाया उसका। तो आपको ये वर्ड का मतलब समझ गया हैलोजन डेरिवेटिव नाम क्यों है। अब हम आगे चलेंगे, कुछ क्लासिफिकेशन आपको बता दूं, ठीक है। अगर मान लो कि आपके पास जो हैलोजन है, इफ हैलोजन कनेक्टेड टू sp3 कार्बन, कौन से कार्बन से कनेक्ट होगा, देखो ये केमिकल बॉन्डिंग तो नहीं चाहते, बट आपको बता दो sp3 कार्बन जो सिंगल बॉन्डेड वाले कार्बन होंगे, जिसने 4 सिंगल बॉन्ड बनाए होंगे, वो sp3 होगा। तो अगर मान लो कि हैलोजन आपका sp3 से कनेक्ट है, तो जो आपकी अल्काइल हलाइड बनेगी वो कितने टाइप की होती है, तो 3 टाइप की अल्काइल हलाइड होगी। अगर आपका हैलोजन किसको कनेक्ट है, sp3 कार्बन पे, पहला होगा 1 डिग्री हलाइड, दूसरा होगा 2 डिग्री हलाइड, और थर्ड होगा 3 डिग्री हलाइड। अच्छा, ये जो 1 डिग्री हलाइड है इसको हम बोलते हैं प्राइमरी हलाइड, ये सेकेंडरी हलाइड, और ये होगा ये टर्शियरी, जिसको हम शॉर्ट में टर्ट लिखेंगे, टर्ट। अगर कहीं पे टर्ट लिखा है उसका मतलब वो टर्शियरी की बात हो रही है। इसको हम लिखेंगे सेक, और इसको हम प्राइमरी को प्राइमरी लिखते हैं, ठीक है, समझा। तो ये बात होगी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। सर हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी अल्काइल हलाइड प्राइमरी है, कौन सी सेकेंडरी और कौन सी टर्शियरी है, तो आपको डिग्री ऑफ कार्बन देखना पड़ेगा। तो पहले जैसे मान लो कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, CH3 CH2X, मैंने पूछा कि ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कौन सी है, तो आप पहले देख लो कि कौन से कार्बन के ऊपर हैलोजन लगा हुआ है। तो आपने देखा कि ये जो CH2 वाला कार्बन है इसके ऊपर हैलोजन कनेक्टेड है। अब इस कार्बन की डिग्री निकाल लो, तो सर कार्बन की डिग्री कैसे निकालते हैं, अगर मैंने किसी भी कार्बन की डिग्री पूछी, तो जिस कार्बन की डिग्री मैं पूछ रहा हूं उस कार्बन को देखो, वो कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से कनेक्ट है उसको देख लो। तो मैंने ये वाला कार्बन देखा, ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से कनेक्ट है, 1, तो ये कार्बन हुआ 1 डिग्री का। किसी भी कार्बन की डिग्री कैसे निकालते हैं, वो कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से कनेक्ट, डायरेक्ट कनेक्शन देखना है। मतलब अभी जैसे यहां पे कोई खड़ा हुआ है, मैंने उसको टच किया है और यहां पे टच किया, मान लो मैं कार्बन हूं, कार्बन हुआ, हाँ अल्फाबेट नहीं दे देना, तो इधर एक टच किया, इधर एक टच किया, तो मुझे मेरी डिग्री निकालनी है। तो मैं अगर कार्बन हूं तो मैंने डायरेक्टली इस कार्बन को पकड़ा और इसका, तो मैं 2 डिग्री का हो गया क्योंकि मैंने 2 कार्बन को पकड़ा हुआ है। अब अच्छा, मेरे बगल में कोई एक और खड़ा है और उसके बगल में कोई एक और खड़ा है, तो मेरा उससे डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है ना, मैं कितने को डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा हूं, 2 जन को, तो मैं हो गया सेकेंड डिग्री। समझ आ गया। तो यहां पे ये कार्बन ने डायरेक्टली इसको ही कनेक्ट किया है, तो ये 1 डिग्री है, तो ये कैसी हलाइड हो गई, प्राइमरी हलाइड, प्राइमरी अल्काइल हलाइड। मतलब डायरेक्ट कनेक्शन देखना है, मैंने डायरेक्ट किसको टच किया है। अब मैंने जिसको टच किया उसने 2 लोगों को और टच किया, तो फर्क नहीं पड़ता मुझे, मैंने आपको मेरी डिग्री पूछी है, तो मैंने कितनों को डायरेक्ट टच किया है, एक इधर एक इधर, तो मेरी डिग्री 2 ही होगी। मैंने जिनको टच किया वो किसको टच कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है, मैं जिसको डायरेक्टली टच करूंगा उसके हिसाब से डिग्री आएगी। तो ये 1 डिग्री हो गया। सेकेंड डिग्री का अगर मैं एक एग्जांपल दूं, तो CH3 CH
CH3 और X। आपको जैसे ही अल्काइल हैलाइड की डिग्री पूछी जाएगी तो कार्बन की डिग्री निकाल लो। तो हेलोजन बीच वाले कार्बन पे प्रेजेंट है, वो कार्बन अगल में और बगल में एक एक कार्बन से कनेक्ट है, आजू बाजू में, तो ये हो गया 2 डिग्री। 2 कार्बन से कनेक्ट है ना, आजू और बाजू, तो 2 डिग्री है, तो ये हो गया 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट अगर ये देखोगे टर्शरी का एक एग्जांपल दो तो CH3, CCH3, CH3 और X। अब मैंने पूछा कि ये जो अल्काइल हैलाइड है इसकी डिग्री क्या है, तो आपने बोला सर ये मिडल वाले कार्बन पे प्रेजेंट है। मिडल वाला कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से कनेक्ट है, 3, तो ये जो ये कार्बन होगा ये 3 डिग्री का होगा, तो 3 डिग्री वाले कार्बन पे हेलोजन प्रेजेंट है, इसलिए ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड होगी, टर्शरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, आओ देखो कुछ प्राइमरी के एग्जांपल, सेकेंडरी और टर्शरी के कुछ एग्जांपल। मान लो मेरे पास ये CH3, CH2, CH2X। ऐसे लगाया मैंने यहाँ पे X, फिर मैंने ये ऐसे बना दिया, यहाँ पे लगा दिया मिथाइल, ये है CH3 और यहाँ पे लगा दिया X। तो अगर मैंने पूछा कि ये फर्स्ट वाला कौन सा डिग्री है, तो डायरेक्टली इस कार्बन को कनेक्ट है X, और ये कार्बन डायरेक्टली एक ही कार्बन से कनेक्ट है। अब बोला नहीं सर 2 कार्बन है, लेकिन ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन वो डायरेक्टली तो एक से ही कनेक्ट है, तो ये 1 डिग्री वाला कार्बन है, तो अल्काइल हैलाइड कैसी हो गई, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। आप देखो इस कार्बन पे हेलोजन है, ये कार्बन आजू और बाजू एक एक कार्बन से कनेक्ट है, दैट इज 2 कार्बन से कनेक्ट हुआ, तो ये हो गया 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। और थर्ड वाला तो आपको पता ही है, ये हो जाएगा 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। बोलो समझा, इजी है? यस सर। तो ये हो गया 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। कोई डाउट इसमें? नो सर। तो अब आगे चलते हैं, नए टाइप का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम। ठीक है, अब जैसे देखो मान लो मेरे पास एक मॉलिक्यूल है CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3। ध्यान से सुनना, मेरे पास ये मॉलिक्यूल है। अब इसमें ना देखो आपको 3 अलग अलग टाइप के कार्बन दिखेंगे। हाँ। 2 कार्बन डबल बॉन्डेड वाले, जबकि एक कार्बन सिंगल बॉन्डेड वाला है। तो वो जो 2 डबल बॉन्डेड है ना वो भी अलग अलग है, एक CH और एक CH2 है। तो अगर कोई भी कार्बन डबल बॉन्डेड हो, कोई भी कार्बन कैसा हो, डबल बॉन्डेड हो, तो उन कार्बन को बोला जाता है विनाइलिक कार्बन। ये वाला कार्बन भी कैसा होगा, विनाइलिक कार्बन। डबल बॉन्ड से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन, मतलब एक कार्बन के पास डबल बॉन्ड है और उसके बगल में जो कार्बन प्रेजेंट है, मतलब ये डबल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ सिंगल बॉन्डेड कार्बन है। ये जो ये कार्बन होता है ये होता है अलाइलिक कार्बन, अलाइलिक कार्बन। आप बात समझो, मैं यहां पे लिख के दे रहा हूं, बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है, यहां पे कंफ्यूजन क्या है देखो, डबल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन मतलब जिस कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया है उसको हम बोलेंगे विनाइलिक कार्बन या विनाइलिक पोजीशन। कार्बन नेक्स्ट टू डबल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन, या फिर मैं ऐसा बोल दूं sp3 कार्बन होना चाहिए, वो है ना, sp3 कार्बन नेक्स्ट टू डबल बॉन्डेड कार्बन, उसको बोलते हैं अलाइलिक कार्बन। क्या बोलते हैं, अलाइलिक कार्बन। बोलो इतना क्लियर हुआ क्या? यस सर। समझ आया कि नहीं आया? ओके। अब कुछ स्पेसिफिक ग्रुप है, ठीक है, वो ग्रुप ध्यान से सुनना। मान लो मैंने ऐसे लिख दिया CH2 डबल बॉन्ड CH, इतने ग्रुप को बोला जाता है विनाइल ग्रुप। क्या बोला जाता है? विनाइल ग्रुप। और अगर इतना ग्रुप है, सिर्फ इनका कॉमन नेम है, आप ऐसे बोल दो CH2 डबल बॉन्ड CH CH2, आपको एक फ्री बॉन्ड दिख रहा है, उधर कुछ कनेक्ट होगा, इसको हम बोलते हैं अलाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको? अलाइल ग्रुप। और उसको क्या बोलते हैं? विनाइल ग्रुप। बोले इतना क्लियर हुआ? अब हम ना टाइप पहचानेंगे कि कौन सा अलाइलिक हैलाइड है,
कौन सा विनाइलिक हलाइड है। तो मैंने पहला एक एग्जांपल लिखा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2X। तो आपने देखा कि सर एक सिंगल बॉन्डेड कार्बन है जो डायरेक्टली डबल बॉन्डेड को कनेक्टेड है, तो ये वाला कार्बन है बेंजाइलिक, सॉरी अलाइलिक। अगर ये कार्बन है अलाइलिक तो ये हलाइड कैसी हो गई, अलाइलिक हलाइड हो गई। कैसी हलाइड हो गई, अलाइलिक हलाइड। इजी। यस नेक्स्ट मैंने एक मॉलिक्यूल ड्रॉ किया, CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 और मैंने यहां पे लगा दिया X। देखो जो डबल बॉन्डेड वाले कार्बन होते हैं ना, जो कार्बन डबल बॉन्डेड के होते हैं या ट्रिपल बॉन्डेड के होते हैं, उनके लिए प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी नहीं निकलता है। जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उनके लिए प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी नहीं निकलता है, सिर्फ सिंगल बॉन्डेड के लिए निकलता है। आप इसके लिए निकाल सकते हो, ये अलाइलिक तो है, अलाइलिक में कैसा अलाइलिक है, ये वाला कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से कनेक्ट है ना, तो ये प्राइमरी अलाइलिक है, आप ऐसा बोल सकते हो। लेकिन ऐसा कोई भी कार्बन ठीक है जो डबल बॉन्ड फॉर्म किया है या उसने ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म किया है, उनकी डिग्री नहीं निकालेंगे। डिग्री सिर्फ और सिर्फ किसकी निकाली जाती है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन की। क्लियर हो गया। यस सर। अब आगे देखो ये वाला है, अब सेकेंडरी मत बोल देना, फैल जाओगे नहीं तो इधर सेकेंडरी बोल के। देखो जो कार्बन है वो कैसा है, डबल बॉन्डेड कार्बन है। तो डबल, जिस कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया है और जिस कार्बन ने ट्रिपल बॉन्ड बनाया उनकी डिग्री नहीं निकालेंगे, सिर्फ सिंगल बॉन्डेड वाले कार्बन की ही डिग्री निकालेंगे। बोलो क्लियर हुआ, यस सर। समझा। तो अब मुझे बताओ, ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, सेंटर वाले कार्बन पे हेलोजन प्रेजेंट है। यस अब डबल बॉन्डेड वाला कार्बन उसको हम क्या बोलते हैं, विनाइलिक कार्बन। तो कैसी हलाइड हुई है, विनाइलिक हलाइड, विनाइलिक हलाइड। बोलो क्लियर हो गया। यस सर। नेक्स्ट मुझे बताओ ये कैसी हलाइड है, CHX डबल बॉन्ड CH CH3। अगेन डिग्री निकालोगे क्या इसकी, नहीं। क्यों, कार्बन sp2 है मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन है, तो उसके ऊपर कौन प्रेजेंट है, X प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला कार्बन कैसा हो गया भाई, विनाइलिक, क्योंकि डबल बॉन्डेड है ना, तो ये हलाइड भी कैसी हो गई, विनाइलिक हलाइड, विनाइलिक हलाइड। अंडरस्टूड। अलाइलिक हुआ, विनाइलिक हुआ। आओ कुछ और एग्जांपल करते हैं। अगर मान लो मेरे पास ऐसे दिया हो, ये ऐसे रिंग बनी है, बेंजीन नहीं बोल देना, ऐसे रिंग बनी हुई है, मैंने यहां पे लगा दिया X, फिर मैंने एक रिंग बना दी और मैंने यहां पे लगा दिया X, फिर एक और रिंग बना दी CH2X। मैंने आपको पूछ लिया कि कौन कौन से टाइप की हैलाइड है, तो आपने देखा सर ये ना डबल बॉन्डेड कार्बन को कनेक्ट है, डबल बॉन्डेड कार्बन को कनेक्ट है। अगर ये डबल बॉन्डेड कार्बन को कनेक्ट है तो ये कार्बन विनाइलिक होगा, तो हलाइड कैसी होगी, विनाइलिक हलाइड। ये आप बताओगे मुझे, मैं आपको ये बता रहा हूं। देखो ये डबल बॉन्डेड है, अच्छा इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री भी निकाल सकते हो आप, क्योंकि ये कार्बन सिंगल बॉन्डेड है ना, तो 1 डिग्री 2 डिग्री तो आप निकाल लोगे, 1 डिग्री आएगा वो। अब अलाइलिक और विनाइलिक में देख लो, ये डबल बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड से डायरेक्टली कनेक्टेड है कार्बन ये है, और उस पे हेलोजन प्रेजेंट है, तो डबल बॉन्ड से डायरेक्टली कनेक्टेड sp3 जो एटम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अलाइलिक। तो ये हलाइड कैसी हो गई, अलाइलिक हलाइड, अलाइलिक हलाइड। क्या कोई बताएगा मुझे ये कौन सा होगा, अलाइलिक है, विनाइलिक है, क्या है, अलाइलिक है, ये है डबल बॉन्डेड, डबल बॉन्डेड के बगल वाला कार्बन है, अलाइलिक होगा, और ये क्या हो जाएगा फिर बताओ, ये हो गया अलाइलिक हलाइड। बोलो समझा कि नहीं समझा, समझा। लास्ट कैटेगरी देखो, मैं आपको मोनो हेलोजन, डाई हेलोजन, ट्राई हेलोजन नहीं बताऊंगा। एक हेलोजन रहेगा तो मोनो हेलोजन डेरिवेटिव बोलते हैं, 2 रहेगा तो डाई, 3 रहेगा तो ट्राई, वो समझ जाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। आपको शायद ना ये कंसेप्ट बहुत ऐसा लग रहा होगा सर इससे क्या ही क्वेश्चन आ जाते हैं ना, 23 या 24 में नीट में 4 मार्क का क्वेश्चन आया था, सिर्फ टाइप्स ऑफ हलाइड पहचानना था और 4 मार्क का क्वेश्चन था, तो इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, समझा। आओ नेक्स्ट देख लो, हम कैटेगरी पढ़ने जा रहे हैं बेंजाइलिक हलाइड, ठीक है ना, बेंजाइलिक हलाइड। सर ये क्या होता है, देखो हमारे पास है बेंजीन, कौन है, बेंजी है, बेंजी से ऐसे कार्बन जुड़ा हुआ है। आप वो CH3 को देखो, CH3 को, ये अपनी जो बेंजी है, सॉरी बेंजीन है, ठीक है, ये कार्बन डायरेक्टली किसको कनेक्ट है, बेंजीन को, इसको बोलते हैं, अरे अलाइलिक क्यों आ रहा है भाई, बेंजी वाला कार्बन है ना, तो बेंजाइलिक होगा,
तो ये होगा बेंजाइलिक। अरे हलाइड किधर, अभी हेलोजन आया कहां है? बहुत एक्स की याद आ रही है तुम लोग को, एक्स सही नहीं अभी यहाँ पे, ठीक है। अबे एक्स मतलब हेलोजन, अपने वालों को मत याद कर लेना। आओ सुनो, ठीक है। बेंजाइलिक कार्बन, अब ये बेंजाइलिक कार्बन है तो बेंजाइलिक कार्बन क्या बनता है पता है क्या? कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड टू रिंग, डायरेक्टली कनेक्टेड टू बेंजीन रिंग, कनेक्टेड टू बेंजीन रिंग, क्या बोलते हैं उसको? बेंजाइलिक कार्बन। क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक कार्बन। बोलो डन। तो आओ, एक्स का टाइम आ गया, अब एक्स आएगा, आएगी जो भी है, आओ, ठीक है। हमारे वाले तो बहुत पहले ही चले गए, ठीक है। CH2X है, ठीक है। अच्छा बताओ, ये इस कार्बन पे हेलोजन प्रेजेंट है। अब ये कार्बन डायरेक्टली किसको कनेक्ट है? रिंग को, बेंजीन रिंग को, मतलब ये बेंजाइलिक कार्बन है तो ये हलाइड कैसी होगी? बेंजाइलिक हलाइड होगी ना। अब बच्चे फैलते कहां पे? ये देखो, फैलाने के लिए एग्जामिनर ऐसे ड्रॉ करके देता है बेंजीन, ठीक है ना, ऐसा CH2 और इधर X है, ठीक है। ये लेसन इतना इंटरेस्टिंग इसलिए ना, इसके बारे में इस लेसन में ना हम X की स्टडी करते हैं, तो X से जुड़ी हुई चीजें जो है वो बार बार सामने आ जाती है, ठीक है। तो भावुक नहीं हो जाना पढ़ते पढ़ते, ठीक है। जो चला गया वो चला गया, जाने वाले को कौन रोक सकता है, ठीक है। हाँ आओ आओ, आपके प्रेजेंट मतलब Y पे फोकस करो। एक दिन ऐसा आएगा कि Y भी X हो जाएगा, एक ही तो डंडे का फर्क है, Y ऐसा होता है, उसमें एक डंडा और बढ़ा दो, X हो गया, ठीक है, ठीक है। आओ, अरे सुनो, आओ सुनो सुनो, ये हो गया। बताओ मुझे, अब ना यहाँ पे ना अलाइलिक वाली फीलिंग आ जाती है। सो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्डेड कार्बन के बगल वाला कार्बन, अरे लपड़ मार देंगे, बेंजीन नहीं है, क्या है ये? बेंजीन, एरोमेटिक है। तो ये वाला कार्बन कैसा है? बेंजाइलिक है, तो ये भी क्या है? बेंजाइलिक हलाइड ही है। समझ आया क्या? अगर अल्टरनेट डबल सिंगल दिखा रिंग में तो वो बेंजीन है, तो उसको डबल बॉन्ड समझ के मत कर देना। क्लियर हो गया? ये हुआ टाइप्स ऑफ हलाइड खत्म। कोई दिक्कत? समझ आ गया पक्का? हाँ चलो ठीक है, रुक जाओ एक मिनट। देखो यहाँ पे क्या खत्म किया, अभी क्लासिफिकेशन खत्म किया ना यस सर हलाइड्स का। आओ देखो अब ना इस लेसन में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है ना, देखो इसमें ना हम अल्काइल हलाइड के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो अल्काइल हलाइड ना सिर्फ दो ही टाइप के रिएक्शन दे पाता है, एक देता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एक देता है एलिमिनेशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन मतलब एक एटम को दूसरे एटम से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। और एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, आप रिएक्टेंट लोगे एक से बनेंगे दो या दो से ज्यादा, मतलब आपने स्टार्टिंग मटेरियल एक ही लिया है बट उससे बनेगा दो या दो से ज्यादा, तो ऐसे उसको क्या बोलते हैं? एलिमिनेट करना, ठीक है। तो अल्काइल हलाइड सिर्फ दो ही टाइप की रिएक्शन दिखा पाता है, एक सब्स्टिट्यूशन और एक एलिमिनेशन। तो हम उन दोनों को पढ़ेंगे, लेकिन वो रिएक्शन पढ़ने के पहले कुछ बेसिक टर्म होते हैं, उसको समझना बहुत जरूरी है। तो अगर आप मान लो कि आप कहीं से भी कभी भी अगर आप हेलोजन डेरिवेटिव पढ़ने जा रहे हो तो स्टार्ट यहीं से करना है, क्योंकि पूरे हेलोजन डेरिवेटिव में इसका इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, देखो सबसे पहला बेसिक टर्म इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, देखो ध्यान से समझेंगे, मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोफाइल से। इलेक्ट्रोफाइल, सर हम जब इलेक्ट्रोफाइल ये वर्ड पढ़ते हैं तो इसमें हमें दो टर्म दिखाई देता है, इलेक्ट्रो प्लस फाइल। इलेक्ट्रो मीन्स हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं और फाइल मीन्स हम बोलते हैं लविंग। तो मैं ऐसा बोल दूं, इलेक्ट्रोफाइल्स दे आर इलेक्ट्रॉन लविंग। अब ध्यान से सुनो, देखो इलेक्ट्रॉन के टूवर्ड्स लव वही शो करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन क्या हो? कम हो। जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ऑलरेडी उसके पास निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन भी निगेटिव है तो निगेटिव को अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल अगर इलेक्ट्रॉन लविंग है, इसका मतलब उनके पास इलेक्ट्रॉन कम है, तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। कैसे होते हैं ये? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट।
ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। नेक्स्ट, अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इनको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दे हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या एक्सेप्ट करना चाहेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेंगे, ठीक है। अब ना हमने 11th में एक टर्म पढ़ा था एसिड बेस, आपने सुना होगा ना, यस सर। एसिड बेस। तो बहुत सारे टाइप के एसिड बेस होती है। एक अरेनियस अंकल ने एक थ्योरी दी थी, लॉरी ब्रॉन्स्टेड, अब पता नहीं अंकल आंटी क्या नाम है, बट लॉरी ब्रॉन्स्टेड एक थ्योरी थी, और एक लिविस एसिड बेस थ्योरी थी। लिविस अंकल ने, या पता नहीं नाम से तो अंकल ही लग रहे हैं, आंटी भी हो सकती है। तो लिविस अंकल ने जो थ्योरी दी थी, लिविस एसिड बेस थ्योरी, उन्होंने ये बताया था कि एसिड ऐसा कंपाउंड होता है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रख रहे हैं, इसका मतलब उनके पास क्या है, लिविस एसिड कैरेक्टर है। तो इलेक्ट्रोफाइल्स आर लिविस एसिड, इलेक्ट्रोफाइल्स आर, जिसने ये नहीं पढ़ा है मैं उनको बता दूं, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उनको लिविस एसिड बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को क्या बोलते हैं, लिविस एसिड, ठीक है। इतना हो गया। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, लिविस एसिड होते हैं। अब लेकिन सर कौन कौन से टाइप, मतलब हम कैसे पहचानेंगे कि हमें कोई भी एक एटम दिया है, मॉलिक्यूल दिया है, वो लिविस एसिड है या नहीं है, या फिर वो इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं है। देखो इलेक्ट्रोफाइल का एक जनरल जो कंसेप्ट चलता है, सर पॉजिटिव चार्ज दिख गया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन उसके पास कम है, और अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन कम है तो हम क्या मान लेंगे कि वो इलेक्ट्रोफाइल है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज वाले ही इलेक्ट्रोफाइल हो, ऐसे भी केसेस है जिनके पास पॉजिटिव चार्ज नहीं है फिर भी उनके पास इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है। अब जैसे आप रास्ते में कोई कटोरा लेके खड़ा है ना, तो उसके पास पैसा कम है, वो आपको डायरेक्टली दिख जाता है। अब बहुत सारे ऐसे लोग भी चल रहे हैं जिनके हाथ में कटोरा नहीं है लेकिन उनके पास पैसे कम है, समझा। हाँ, तो ऐसा भी होता है, ठीक है, क्लियर हुआ। तो हम पहले देखेंगे कि जिसके हाथ में कटोरा है, और फिर वैसी कैटेगरी देखेंगे जिसके हाथ में कटोरा नहीं है लेकिन है, वो क्या है वो अब समझ जाओ, ठीक है। फ्यूचर दिख रहा है सर हम लोग को हमारा। अबे अच्छे से पढ़ोगे तो नहीं दिखेगा, आओ तो आगे सुनना। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ने जा रहे, देखो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रोफाइल होंगे। सब पॉजिटिव चार्ज वाले नहीं होते इलेक्ट्रोफाइल, एक्सेप्शन में बता दूंगा, लेकिन जनरली अगर पॉजिटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो इलेक्ट्रोफाइल होंगे। तो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल में देखो पहला एग्जांपल क्या है सर, H प्लस। अरे सर इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, प्लस दिख रहा है तो सब धड़ाधड़ सब क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। D प्लस ड्यूटेरियम है ना, ट्रिटियम प्लस CH3 प्लस हो गया, CH2 CH3 प्लस, ठीक है। आओ याद करो बेंजीन की रिएक्शंस को, NO2 प्लस, याद आया, NO प्लस, Cl प्लस, Br प्लस, ये सारे प्लस वाले क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। अब देखो जिनके पास प्लस चार्ज है ना उनके पास इलेक्ट्रॉन कम है, तो उनके पास खाली ऑर्बिटल है, क्या है, खाली ऑर्बिटल। तो जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल होते हैं उनके पास क्या होता है, these electrophile possess, वो क्या होता है इनके पास, वो बोलेगा तो ठीक है, समझ आ रहा है क्या। V मतलब होता है VO का जब मैं बोलूंगा कि उसके पास वो है, गलत नहीं समझ लेना, क्या है उसके पास, वैकेंट ऑर्बिटल है। बोलो इतना क्लियर हुआ। यस सर। आओ नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। इनके पास भी वो होगा, फॉर एग्जाम्पल BCl3, BF3, AlCl3, FeCl3 एटसेट्रा। देखो अगर आप बोरॉन को देखोगे तो बोरॉन सेकंड पीरियड का है ना, अगर कोई भी एलिमेंट सेकंड पीरियड को बिलोंग करेगा और उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा तो उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। सेकंड पीरियड में वैकेंट ऑर्बिटल कैसे पहचानते हैं, अगर सेकंड पीरियड का एलिमेंट है और उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। जैसे आप बोरॉन को देखो, इसने 3 बॉन्ड बनाए Cl के साथ, Cl और Cl, तो देखो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, बोरॉन सेकंड पीरियड का, इसका मतलब उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा, क्या होगा, वैकेंट ऑर्बिटल। और थर्ड पीरियड से
थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो इनकम्प्लीट हो हमें देखना ही नहीं है। उनका ऑक्टेट कंप्लीट होगा या इनकम्प्लीट होगा, उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता ही है। एक एग्जांपल से बता दूं, जैसे एल्यूमिनियम ले लो, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, नहीं सॉरी 3p1। हाँ वही। तो आप मुझे एक बार बताओ, ये है K शेल, ये है L शेल और ये है M शेल। तो हमने पढ़ा था कि सर जो M शेल होती है उसके अंदर 3s भी होता है, 3p होता है और 3d भी होता है। हाँ। आपने यहां पे लिखा नहीं 3d, अरे हमें जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास वो शेल नहीं है, तो है ना, हाँ, शेल। 3d है। तो थर्ड पीरियड के पास है तो फोर्थ वालों के पास भी होगी, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ। तो सेकंड पीरियड में ही ऑक्टेट का झोल होता है। अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो वैकेंट ऑर्बिटल है, और ऑक्टेट अगर कंप्लीट है तो वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। और थर्ड पीरियड से ऑक्टेट देखना ही नहीं है, थर्ड पीरियड का हो, फोर्थ का हो, फिफ्थ का हो, सिक्स का हो, सेकंड का नहीं है ना, तो उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो गई। बोलो क्लियर हो गया? Yes. तो FeB देख लो यार, फोर्थ पीरियड में बिलोंग करता है ना, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में। Yes. तो ये सारे कैसे हैं, देखो इनके पास कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, इनके पास कटोरा नहीं है ना, तो सर ये हाथ से मांगते होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है, समझा, कटोरा छुपा के रखा है लोग ने। तो क्लियर हो गया ये? Yes, sir. अब तीसरी कैटेगरी आती है, अच्छा सर इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल तो था, हाँ। अब ऐसे मतलब एकदम निहायती पता नहीं कैसे किस्म के हैं ये, मांगते तो है ये, लेकिन ना इनके पास कटोरा होता है ना हाथ होता है। अब अजीब तरीके से मांगते, देखो सुनो ध्यान से, थर्ड कैटेगरी, ये भी होता है, देखो इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है। ये जो थर्ड कैटेगरी है, थर्ड कैटेगरी वाला क्या होता है, ध्यान से सुनो ये, अच्छा ये होंगे न्यूट्रल वाले, कैसे होंगे, न्यूट्रल। ये जो थर्ड कैटेगरी है, बे इलेक्ट्रोफाइल कहां लिख रहा हूं, रुको, थर्ड कैटेगरी देखो ध्यान से, पहले आपको समझाता हूं। थर्ड कैटेगरी, दो कैटेगरी देख ली, Yes, sir. ये भी न्यूट्रल ही होते हैं, कैसे होते हैं भाई, Neutral. न्यूट्रल होते हैं, नो चार्ज, नो चार्ज, नो वैकेंट ऑर्बिटल, नो Vacant orbital. vacant orbital, may have vacant orbital, may have vacant orbital during approach, during approach। अभी समझाऊंगा, ध्यान से सुनना, ठीक है। जैसे आप रिलेट कर पाओगे आपके दोस्त यार में, ठीक है। अब जैसे आपके साथ आपका दोस्त घूम रहा है, अब उसके पास कटोरा नहीं है और वो मांगेगा भी नहीं, हाँ। लेकिन अगर आप कभी ऐसा कोई सिचुएशन बन गया कि आप ऐसे जेब में हाथ डाल रहे थे, 5 रुपए की जगह पे 500 की नोट निकल गई, तो वो तुरंत आ जाएगा, देना भाई थोड़ा, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं, मतलब डायरेक्ट नहीं मांग रहे ना, नहीं। लेकिन अगर चांस मिला तो ले लेगा। तो ये ऐसे वाले इलेक्ट्रोफाइल है, Okay. मतलब अगर पैसा आ रहा है तो भाई खाली कर लेंगे, लेकिन ऐसे दिखाने के लिए नहीं भाई, ना कटोरा है ना हाथ है। तो ध्यान से सुनो, जैसे मेरे पास एक, अगर मैं एग्जांपल ले लूं तो ये C डबल बॉन्ड है और ये C डबल बॉन्ड है, ठीक है, है कि नहीं है ये, Yes, sir. ठीक है, ठीक है, आओ आओ देखो देखो देखो, ठीक है। अगर आप लोकल ट्रेन में ट्रैवल किए होगे, ठीक है, तो जैसे मैं कभी ऐसे यूजुअली ऐसे ट्रैवल करता हूँ और मैं बैठा हुआ हूँ सीट पे, मतलब नॉर्मल लेवल का रश है, एकदम रश रहेगा तो कहीं बंदा ही सरक नहीं पाता इधर उधर। तो अब मैं सीट पे बैठा हूँ, ऐसे किसी लेडी ने एंटर कर दिया, ठीक है, अब इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, बट अगर लेडी एंटर कर देती है तो हमारा एक फर्ज बनता है, क्या, हम सीट छोड़ के उड़ जाते हैं। वो उसमें निहायती बेशर्म के इंसान होते हैं, हाँ मतलब एजेड वाले आएंगे तो उठ जाएंगे, नहीं तो नहीं उठते, ठीक है। मैं जनरली ऐसे उठ जाता हूँ भाई, ऑन कैमरा तो बोलना ही पड़ेगा। तो जैसे ही कोई ऐसे लेडी अगर एंटर हो गई, ठीक है, जेंट्स बोगी की बात कर रहा हूं, तो अगर एंटर हो गई तो हम उठ जाते हैं। मतलब जब वो एंटर की थी तो सीट खाली थी क्या, नहीं, लेकिन वो जैसे ही एंटर की और मैं उठ गया, तो जब न्यूक्लियोफाइल ने अप्रोच किया तो ऑर्बिटल खाली हो गया, मतलब खाली था क्या, नहीं, लेकिन अगर कोई अप्रोच करेगा तो उसको खाली मिल जाएगा। तो ये ऐसा ही सिचुएशन यहां पे चलता है, तो ध्यान से सुनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। कार्बन थोड़ा परेशान चल रहा है, ठीक है, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं उसकी शायद, मतलब क्या हो गया, ज्यादा ट्रैवलिंग हो गई है क्या, बोला सर 2 ऑक्सीजन लगे हुए मेरे ऊपर, बोला अच्छा,
बोले सर परेशान करते हैं, क्या कर रहे हैं? बोलते इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। इसके सर पे हल्का हल्का पॉजिटिव है, पॉजिटिव होगा ना, इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। मैंने बोला अच्छा। बोले सर बॉन्ड टूट जाए तो मजा ही आ जाए एकदम। मैं बोला ठीक है, कुछ जुगाड़ करते हैं। तो अब ध्यान से सुनो, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है ना, उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है ना, उसके पास पॉजिटिव चार्ज है। बोले सर ये हल्का हल्का पॉजिटिव है। अब कोई न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है। तो अब ये कैसे इलेक्ट्रोफाइल हुआ वो समझना है। इसके पास इलेक्ट्रॉन रखने के लिए डब्बा भी तो खाली नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन कैसे लेगा? तो ये क्या करता है, जब कोई न्यूक्लियोफाइल या कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला आएगा तो ये क्या करेगा? देखो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये अपना एक बॉन्ड ऐसे शिफ्ट करवा लेता है। जैसे इसने शिफ्ट करवा लिया तो आप ध्यान से देखो, वो माइनस इसके ऊपर आ गया। अब बताओ इस कार्बन पे फुल्ली पॉजिटिव आ गया कि नहीं आ गया? अब इस कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल आ गया कि नहीं आ गया? तो जब इसके ऊपर कोई अटैक करने आएगा, जब कोई इसको अटैक करने आएगा, जब मैं ये वर्ड यूज करूंगा मतलब इलेक्ट्रॉन देने आएगा, तो वैसे ये क्या करेगा? अपना ऑर्बिटल खाली कर लेगा। समझ आया? जैसे वो लेडी ने ऐसे एंटर किया और मैं ऐसे सरक गया, बैठो, मतलब ऑर्बिटल खाली था नहीं, मैंने ऑर्बिटल खाली कर दिया। न्यूक्लियोफाइल को देखते ही इलेक्ट्रोफाइल सरक गया, ऐसा। समझ आया? तो ये वाला मतलब सर आप क्या बताना चाह रहे हो कि अगर किसी के पास C डबल बॉन्ड O होगा तो वो सारे इलेक्ट्रोफाइल होंगे। C डबल बॉन्ड O जिनके पास होगा वो इलेक्ट्रोफाइल होंगे। तो जैसे RC डबल बॉन्ड O H, ये भी इलेक्ट्रोफाइल होगा। RC डबल बॉन्ड O R, ये भी इलेक्ट्रोफाइल होगा, ये भी इलेक्ट्रोफाइल होगा। देखते जाओ आप, ये भी इलेक्ट्रोफाइल होगा। एक केस में सारे इलेक्ट्रोफाइल निपटा दिए हमने। अच्छा यही बात नहीं है, अगर कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन या ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन हुआ तो उसमें भी एक कंडीशन होती है। तो मान लो मेरे पास है RCH डबल बॉन्ड NH, तो इस कार्बन पे भी डेल्टा पॉजिटिव होगा, ये भी इलेक्ट्रोफाइल होगा। बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा जब कोई अप्रोच करने आएगा तो, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मान लो आपके पास ऐसे RC ट्रिपल बॉन्ड N, तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल होगा कि नहीं होगा? अच्छा सर यही नहीं, RS डबल बॉन्ड हो, अगर ऐसा कुछ हुआ, अगर S डबल बॉन्ड वाला सिनेरियो हुआ तो भी वो क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल होगा कि नहीं होगा? ये भी सल्फर और ऑक्सीजन, तो बॉन्ड कैसे शिफ्ट होगा? ऐसे। क्लियर हो गया? तो ये सारे किसकी कैटेगरी में आते हैं भाई? इलेक्ट्रोफाइल की। बोलो समझ आया? ना कटोरा ना हाथ। समझ आ गया? बहुत आते ही देखते कि न्यूक्लियोफाइल कैसा। अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा तो सरकेंगे, और अगर अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा तो देखेंगे नहीं ऊपर, तो उनको बगल वाले अंकल ऐसे बोलते हैं अरे उठो लेडीज आई है। अच्छा समझा? और अच्छा न्यूक्लियोफाइल तो देखते ही रहते, अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, सरक गए। ठीक है, बोलो इतना क्लियर हो गया? इलेक्ट्रोफाइल में कुछ डाउट है? आओ कुछ मैं आपको इलेक्ट्रोफाइल से वैकेंट वाले ऑर्बिटल में ही, इसमें ही लिख लेना, न्यूट्रल वाले में। जैसे ना देखो फ्लोरीन के पास तो वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है ना, जैसे Cl2 है ना, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, Br सिंगल बॉन्ड Br, I सिंगल बॉन्ड I। आप बोले सर हेलोजन है, इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये कैसे इलेक्ट्रोफाइल? अरे भाई ये थर्ड पीरियड का है, ये फोर्थ पीरियड का है, फिफ्थ पीरियड का है। थर्ड पीरियड से सबके पास क्या होता है? वैकेंट ऑर्बिटल होता है, तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल जैसा काम करेंगे। Cl2 Br2 I2। समझ आया? इसको क्या लिखूं? Cl2, इसको क्या लिखूं? Br2, और इसको क्या लिखूं? I2। बोलो इलेक्ट्रोफाइल में कोई डाउट? तो आज के बाद सिर्फ पॉजिटिव चार्ज दिख गया तो इलेक्ट्रोफाइल, ऐसा होता है क्या? नहीं। जो कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सके वो सारे इलेक्ट्रोफाइल कंडीशन में आएंगे। क्लियर हो गया? चलो भाई, तो हो गया इलेक्ट्रोफाइल खत्म। स्टार्ट करेंगे अब न्यूक्लियोफाइल। क्या स्टार्ट करेंगे? न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो यहां तक देख लिया हमने इलेक्ट्रोफाइल। अब हम क्या करेंगे इसके बाद? न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, मिलते हैं। ठीक है, दूसरे पार्ट में न्यूक्लियोफाइल पढ़ते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। छापा गया, PDF मिल जाएगा। ठीक है, अबे वो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का ऐसे ही मजाक में बोल रहा था, ट्रेन में सच में ऐसा नहीं कर देना, मारेंगे पकड़ के। बोले सर आज मार खा के आंखें काली है, क्यों, क्या हो गया? सर न्यूक्लियोफाइल को देख के सरक गया और फिर सरका देगा न्यूक्लियोफाइल। समझा? ठीक है, चलो मिलते हैं।